अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग का टाइम इसलिए हमने कहा आपको गुड मॉर्निंग की जाए। तो मैंने जी कोई सामान ख़रीदा था फर्नीचर में, उसके अलावा मैंने सेटिंग चेंज की है। उम्मीद है ये हतमी सेटिंग नहीं होगी, ये चेयर्स हैं इसकी जगह मैं सोफ़े रख दूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ना अब यही सेटिंग किया और मुझे जो ये स्पेशली जो ये कंसोल है, ये जो टेबल है, यह मुझे बड़ा फिट लगा। मैं इतने अरसे से सोच रही थी कि ये कहाँ रखूँ, बहुत दिल में आया कि इसको ऊपर वाले पोर्शन में रख देती हूँ, लेकिन फिर ये था कि ये कीमती चीज़ है, ख़राब हो जानी है क्योंकि केयर नहीं होगी ऊपर। तो लेकिन खैर जी, यहाँ रखा तो यहाँ बहुत अच्छा लगा एकदम लॉबी में ना। अभी तो कुछ चीज़ें ज़्यादा है, असल में जंग में थोड़ा सा ये मसला है कि यहाँ पे मिलता नहीं है, यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें इतनी नहीं मिलती, कम मिलती हैं, फूल स्पेशली ऐसी चीज़ें, वॉजेस वगैरह। तो हमारा जो मेरे हाथ लगता है मैं ले भी लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मेरा ये होता है कि जब एक कंप्लीट सेटअप का मेरा सीन हो जिसमें थीम पूरे घर का है और कोशिश वगैरह कराऊँ, फिर मैं इंशाल्लाह चीज़ें लूँ। तो खैर जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मुझे लाइट ऑन करना यहाँ भूल गई, लेकिन चलो खैर है, नज़र आ रहा है। तो ये जी मैंने यहाँ रैक रख दिया है और ये जो अंदर केन का सोफ़ा था वो मैंने इधर रख दिया है। और ये सबसे ज़्यादा यहीं अच्छा लग रहा है, ये वाला केन का सोफ़ा। वहाँ भी अच्छा लग रहा था, लेकिन पीछे जो वॉल है, वॉल के साथ जो ऊपर लगी हुई हैं पेंटिंग, छोटी-छोटी फ्रेम्स लगे हुए हैं, उससे ये ब्लैक और ये दोनों बहुत ज़्यादा उठ गए हैं। जिसने भी यहाँ पड़ा देखा उसने कहा यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ जो था वो चेयर्स मैंने उधर पीछे रख दी हैं और ये जो शीशा था मैंने यहाँ रख दिया है। थोड़े टाइम बेंग ही वैसे रखा मैंने। और चलिए अंदर चलते हैं और अंदर जाके आपसे तारुफ कराते हैं अपने सोफ़े का। तो ये जी मैंने नया सोफ़ा लिया है और बस वही मैंने आपको बार-बार एक बात की कि मैं इकट्ठी फ़ौरन चीज़ कोई भी नहीं ले रही, साथ वक्त के साथ साथ लूँगी और चेंज होता रहता है फिर वक्त के साथ साथ। ब्लैक सोफ़ा मेरा दिल था कि मैं पीछे रख दूँ, देखें अब फिर मैं क्या करती हूँ। बस ये देखें, मैं कहा चले आपको फ़िलहाल की जो सेटिंग है वो चेक कराऊँ, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। और सोफ़े स्पेशली बताएँ, मैंने सरगोदा से मंगवाए हैं और इसका कलर मुझे बड़ा पसंद था। लाइट कलर से ये देखें ना, अचानक आप ये देखें कि थोड़े से जैसे ये भी लाइट शेड हैं सारे, कोई भी डार्क नहीं है। बस ये सामने चेयर्स हैं, ये थोड़ी सी जैसे कह लें डार्क लग रही हैं बैकग्राउंड में, अदरवाइज़ ये भी इतनी डार्क नहीं है। तो लाइट से ये होता है कि आपका जो है फर्नीचर तो उठता ही आपका कमरा उठना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। ये टेबल्स मैं फ़िलहाल यहाँ मंगवाए हैं, यहाँ रख दिए हैं क्योंकि वहाँ डाइनिंग था, डाइनिंग के साथ वहाँ रश हो रहा था और अब मैं पंखा चला नहीं सकती क्योंकि फिर पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो फिर वो वीडियो बनती नहीं है। तो ये इसकी पता नहीं वो डस्टिंग करते हुए इसकी ज़रा मुंडी वो हिला जाते हैं, वो जो डस्टिंग करती हैं। खैर ये जी मैंने रखी हुई यहाँ पे तस्वीरें, क्योंकि ये वाली जगह पे मैं मोस्टली पढ़ती हूँ नमाज। मेरा 5 वक्त का नमाज का यही जगह है, या ये वाली जगह है, क्योंकि किबला रुख इधर है। और ये राशिद के नीचे जाए नमाज है, वो गेस्ट है वो पढ़ते हैं। ये जो है ये तस्वीरें रखी हुई हैं, मैं यहीं से उठा के पढ़ती हूँ। तो मैंने यहाँ रख दिया कैंडल स्टैंड। इसके अलावा ये आप देखें ये ऐसे है और ये मेरे पुराने सोफ़े हैं। ये मैं सोची थी कि ये वाले जो हैं मैं बाहर रख दूँ। देखिए मैं क्या करती हूँ, हो सकता है कुछ और बाय करूँ तो ये मैं बाहर रख दूँ। बाहर ये बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जो बाकी का सिटिंग का एरिया ना उसके साथ ये बहुत सेट अच्छे लग रहे हैं। तो ये जी मुझे जो गिफ्ट आया था वो मैंने रखा है, साथ मैंने ऐसे बेल रखी है क्योंकि फूल तो जगह जगह पड़े हुए हैं, ये देखें। और ये सोफ़े के साथ बिल्कुल सेट जा रहे हैं, ये देखें। ये पिंक हुआ एप्लिक हुआ है, ये देखें। या ख़ुद भी घर में जो है इसका आइडिया लगा सकती हैं। जब आप कोशिश करवाने जाएं तो ये कोई भी फूल ले लें आप, मिल जाते हैं, मार्केट से भी मिलते हैं, एप्लिक की शॉप से भी मिलते हैं। इसके अलावा कोई भी आपके घर में अगर कोई पैनल्स ऐसे पड़े हुए हैं तो ये आप लगवा सकते हैं, क्योंकि ये मुझे भी उन्होंने ऐसे लगवा के दिया है कि अलग से एप्लिक करवा के दिया है। तो ये सब जो आइडियाज़ आपके लिए होते हैं, आप को पसंद आते हैं। ये देख रहे हैं इसमें ये जो सना ने मुझे दी थी पेंटिंग, ये भी एक थोड़ा सा ये बन गया कॉर्नर। आप कोशिश करेंगे एक कॉर्नर में एक जैसी चीज़ें रखें, बहुत ज़्यादा अगर कलरफुल रखेंगी तो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये आप डस्टिंग जब करती हैं ना, वो अक्सर तो मैं खुद भी कर देती हूँ, लेकिन जब वो करके ज़्यादा चीज़ें हिला जाता है उसकी जगह से। तो ये जो सारे क्रिस्टल के जी मेरे पास थे उसको मैंने एक जगह कर दिया है। और ये देखें, ये एक शीशे की ट्रे मेरे पास छोटी सी थी,
उसमें मेरे पास बेल्स पड़ी थी, वो रख दी हैं। आप भी देखें, अच्छी लगती हैं। अक्सर जगहों पे देखें तो बहुत सी चीज़ें एक जगह उन्होंने सेट करके रखी, तो बजाय कि आप बहुत ज़्यादा रश के बजाय ना ट्रे में चीज़ें आप सेट करें। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने अलग से और की हुई हैं। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा रश नहीं है, 3 चीज़ें हैं टोटल 4, लेकिन ये है कि ये अच्छी लग रही है इसकी जगह पे। और जो क्लॉक है वो मैंने घड़ी इधर रख दी है, ये देखें। इसके नीचे भी एक मैंने ये क्रिस्टल का रख दिया है, और ये सारा क्रिस्टल मैंने लाहौर से लिया हुआ है। ये मैंने इधर रख दिया है, पीछे तो खैर एसी लगा हुआ है। और ये मैं आपको बता रही थी कि ये देखें, टिश्यू साइड पे रखे हैं। ये पहले मैंने अलग अलग रखे हुए थे, फिर जब मेरी तरफ गैदरिंग थी तो मैंने फिर इसको एक जगह ही ये देखें रख दिए सारे, जो क्रिस्टल के जितने भी थे ना। और इस तरह के प्यारे लग रहे हैं, ये देखें। बजाय इसके कि वो चीज़ें जगह जगह रखें, सिमटी चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती है। और मुझे बहुत भरा हुआ कभी भी नहीं अच्छा लगता। मैं तभी बहुत सी चीज़ें नहीं ख़रीद रही, क्योंकि मेरे ज़िम्मे है कि मैं कुछ चीज़ें रखूं जो कि अच्छी लगें और मतलब बहुत भरी भी ना हों। तो ये आप देख सकते हैं, बाहर का मौसम भी देखें, मौसम भी बाहर का धूप निकली हुई है। लेकिन ये कि शुक्र अल्लाह का, बगैर पंखों के भी बेहतरीन गुजारा हो रहा है। हम लोग खोल लेते हैं यहाँ से विंडो, पीछे से विंडो, तो काफ़ी वेंटिलेशन होती है। तो अच्छा जी, ज़रूर बताइएगा आपको जो है जो नया मैंने ड्राइंग रूम का सोफ़ा सेट लिया है वो कैसा लगा। और ये देखें, दूसरे भी ये देखें, मैंने एक पिक्चर थंबनेल के लिए आपके लिए लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बहुत मैंने ज़्यादा ये देखे भरी हुई नहीं की, लूँगी सामान मैं, ये नहीं है कि नहीं लूँगी, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा भरा हुआ जो है वो कुछ भी नहीं लिया। मेरा दिल है कि बस थोड़ा थोड़ा सा हो। टेबल जैसे मैं चेंज करूँगी, लेकिन वक्त के साथ साथ। कोई भी चीज़ें जहन में मत बनाएं कि हमारे घर सामान नहीं है। यकीन माने मेरे जहन में ज़रा भी चीज़ें नहीं आती कि ये बेशक दुनियावी चीज़ें से आपका दिल भी करता है। अब जैसे मैंने इतना बना दिया है कि कहीं आराम से बैठ जाएं, कुछ चेयर्स मैंने मतलब इतने, मेरे अक्सर जो गैदरिंग होती है वो 14, 15, 18, 20 तक होती है। तो मुझे ये होता है कि चलो ये ना मैं मतलब इस तरह अच्छा लगेगा, इतना मैं सिटिंग कर लूँ, थोड़ी सी 2-4 में और करूँगी, 2-3 थोड़ी सेट बना के। लेकिन इसके लिए टेंशन मत लें, हर चीज़ बजट की और अपने वक्त के हिसाब से हो जाती है। तो चलें जी, ये मैंने कहा दिखाएं आपको, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जी व्लॉग के अगले पार्ट की तरफ। ले जी, इस दफ़ा लैला की तरफ से क्या सौगात आई है जी। ग्रेप फ्रूट आए हैं, शकरकंदी आई है। लैला ने जी एक मुझे बोरी बना के दे दी थी, जिसमें मेरा हिस्सा सना का था और साथ में बरीरा भाभी का। उसने कहा साइमा तुम ये तीनों को अपने, मैं तीनों में मैं भी शुमार होती हूँ, तुम ये सबको दे देना, क्योंकि मेरे लिए तो बच्चों की टाइमिंग में बारी बारी सबके घर देना ज़रा मुश्किल होता है। तुम्हारा ये है कि बरीरा भाभी बिल्कुल साथ रहती है, सना की तरफ भी ये कि चक्कर लगा रहता है या उसका लग जाता है। चलो तुम सबको मेरी तरफ से ये सौगात है। तो लैला जी हमेशा ही बहुत याद रखती है, चाहे गर्मियों में आम हो, सर्दियों में हलवा हो, कोई भी चीज़ हो हमेशा याद रखती है। उसकी बहुत बड़ी खासियत और क्वालिटी है। तो अल्लाह उसको जज़ा दे और बहुत बहुत शुक्रिया लैला। तो यहाँ जी माली आया हुआ था और माली से इस बार मैंने कहा है कि मैं तुम्हें इनाम दूंगी अगर तुम जो पिछला लॉन है वो अच्छे तरीके से उसको मेंटेन कर दो, अच्छी घास हो, अच्छे फ्रूट्स वगैरह लगाओ। तो हो सकता है जब इनाम की ख्वाहिश में वो अच्छा सा सब कुछ कर दे। बहरहाल मुझे ये लगता है कि वो चीज़ों की आप बहुत ख्वाहिश, मुझे अच्छा लगता है लॉन में। हालांकि मैं इतना नहीं बैठती, लेकिन उसके बावजूद मेरा दिल चाहता है जब मैं इसको देखूं तो मुझे दिल ही रहा, तो मेरी आंखों को सुकून आए। मुझे ये अच्छा लगता है हमेशा नेचर जो मुझे अपील करती है। तो चले जी, बहरहाल अब कह तो रहा था बाजी ज़बान, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जो लॉन है बेहतरीन लॉन इंशाल्लाह बन जाए। जी, रात को लैला ने ग्रेप फ्रूट भी भेजे थे और शकरकंदी भी थी। तो ये शकरकंदी है और ये ग्रेप फ्रूट है। ये सना का हिस्सा पड़ा हुआ है, बरीरा भाभी का मैंने दे दिया था और जिम्मी लैला ने मुझे सारा सामान दे दिया, गाड़ी में रखवा दिया। तो अब जी क्या हो रहा है, अब ये मेरा दिल आया कि मुझे खाने चाहिए शकरकंदी। तो ये मैंने 5 पीस है इसमें से लेके धोए हैं और इसको मैं डालूंगी शॉपर में। अब ये मैंने 5 पीस ले लिए, 5 से 6 पीस आप ले लें एक टाइम में। अगर बड़ा शॉपर है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर माइक्रोवेव में मैं इसको जब टाइम दूँगी ना तो ये फिर ज़रा पकने में ज़्यादा टाइम लेंगे। तो आप एक टाइम में 5 डाल लें। हालांकि मेरा बड़ा माइक्रोवेव है, लेकिन ये मैंने अच्छी तरह धो के शॉपर में मैंने बिल्कुल एयर टाइट करके इसको बांध दिया है, ठीक है। तो ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने चैनल पे, लेकिन फिर मैंने सोचा आपके साथ दोबारा शेयर करूँ। तो ये बहुत आसान तरीका है, इसको रखा माइक्रोवेव में और ये बहुत आसान तरीका है। 5 मिनट में आपकी मूँगफली रेडी हो, मूँगफली कह रही हूँ, हाँ ये मूँगफली पे याद आ गई। और क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं तो मेरी ज़ुबान पे भी से ना मूँगफली चढ़ना शुरू हो गई है। और चलें माशाल्लाह
खैर मुझे मूंगफली बहुत पसंद है। ड्राई फ्रूट में सबसे ज़्यादा जो मैंने अब तक ज़िंदगी में चीज़ खाई है ना, मूंगफली और चलगोज़े बहुत खाए हैं। चलगोज़े जब से महंगे हुए इतने नहीं खाए जाते बारह, तो इसको लिया टाइम। और टाइम जो है ये मेरा इसका पैनल ख़राब हो गया। टाइम इसका मेरे जो दिया जाता है सिर्फ एक टाइम में 2 मिनट दिए जाते हैं, तो मैं इसको 5 मिनट दूंगी, लेकिन पहले 2-2 मिनट करके दूंगी, ठीक है। तो ये जब स्टार्ट होगा और फिर जी रेडी करते हैं मूंगफली। मूंगफली नहीं, आई एम सॉरी, शकरकंदी। देखते हैं आओ, अभी है टाइम थोड़ा सा। मैंने 3 मिनट दिए, मैंने कहा चेक करती हूँ, अभी मैं 2 मिनट इसको और देती हूँ, ठीक है। मैं 2 मिनट और दिए थे, मुझे लग रहा है ये हो गई है। इसको निकालते हैं बाहर। ये जी इसको थोड़ी सी पड़ा रहा है, ये अपना हाथ ना जला लेना है इतनी जल्दी में। ठहरो, लग तो रहा है ये सॉफ्ट हो गई है। बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने दो, ताकि ये जो है ना, ये वैसे ही ये जो होता है ये थोड़ा हार्मफुल होता है, लेकिन ये चूँकि मैं ऊपर वाली स्किन उतार देनी है, लिहाजा फिर मुझे नहीं है कि इतना ज़्यादा ये डेंजरस होगा। बस इसको थोड़ा सा एहतियात से कीजिएगा, ताकि स्टीम है वो आपके हाथों में ना लगे। तो छुरी से थोड़ा सा इसको लिफाफा थोड़ा सा फाड़ लें, ताकि इसकी ना स्टीम निकल जाए। उसके बाद इसका छिलका उतारें और इसके ऊपर लेमन और चाट मसाला डाल के इंजॉय करें। मज़ेदार है। मेरा आज का दोपहर का लंच यही है। और जब लैला ने मेरी शकरकंदी दी तो मैं बहुत खुश हुई। ऐसी चीज़ थोड़ी जो बाज़ार से नहीं मिल सकती, लेकिन फ्रेंड्स जब देते हैं उसकी अलग से मज़ा आता है। तो ये जिसके से निकल रही है थोड़ी स्टीम, फिर चले जिसको छीलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। शकरकंदी रेडी हो चुकी है। इस पर मैं डालती हूँ चाट मसाला। लेमन मैंने डाल दिया, और लेमन मेरा ना बिल्कुल मरने वाले लेमन थे। तो मुझे आज मेरे मुंह से पता नहीं मूंगफली क्यों बार बार निकल रहा है। मुझे मेरी बेटी ने पूछा कि मामा क्या कर रही है, मैंने कहा मूंगफली कर रही हूँ। कहती मूंगफली। फिर मुझे राशिद ने पूछा, मैंने एक माइक्रोवेव में क्या चल रहा है, मैंने कहा मूंगफली। हंस पड़ी, क्या हो गया मुझे भाई। तो मज़ेदार जी मूंगफली नहीं शकरकंदी रेडी हो चुकी है, और मज़ेदार सी आप खूब इंजॉय करें और खाएँ। और 5 आप अपने माइक्रोवेव के हिसाब से आप करें। मेरा माइक्रोवेव बड़ा है, तो ये है कि वो ज़रा जल्दी उसमें चीज़ गल जाती है। आप कुछ के छोटे आप 2-2 3-3 पीस करके डाल लें, लेकिन ओवर कुक भी ना हो, बहुत ध्यान रखिएगा। तो चलिए जी बताइएगा 5 मिनट वाली रेसिपी कैसी हुई। ये देखिए माशाल्लाह ये गल गई है, ठीक है। और ये ओवर कुक भी नहीं हुई, ड्राई भी नहीं हुई, अभी नरम ही है। तो आज की रेसिपी झटपट कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप भी बनाएं। और एक तो ये होता है गैस की बहुत बचत हो जाती है, दूसरा बहुत टाइम भी नहीं लगता। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं जी आपसे नई रेसिपी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। मेरे ज़हन में है क्यों ना हम इमली की सॉस भी इस पर मज़ेदार से करके खाएँ। और ये जी इमली की सॉस भी मैं इस पर डाल दूँ। अचानक जहन में कि और क्या चीज़ मिसिंग हो गई है, तो इसमें जी हमने इमली की सॉस नहीं, चटनी कोई भी घर की हो, बाहर की कोई भी डालें और इंजॉय करें। चाट मसाला और लेमन और जी इमली की सॉस मैंने डाल दी है। तो जी आज के डिनर में क्या है, आज के डिनर में है फ्राइज़ और साथ में है निहारी। तो निहारी जी मैंने नहीं बनाई, निहारी बनाई है मेरी जो जेठानी है बरीरा भाभी, उन्होंने बनाई थी। और उन्होंने मेरे लिए स्पेशली वो लेके बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। इंशाल्लाह ताला किसी टाइम मैं उनसे रेसिपी निहारी की लूँगी। और फ्राइज़ की रेसिपी भी मैंने उनसे ले ली है। बहुत मज़ेदार थे। मतलब ये ऐसे लग रहा था कि बड़ी आप कोई डिफरेंट सी चीज़ खा रहे हैं। थे वो आलू ही छोटे छोटे क्यूब्स में कटे हुए, लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग इनकी रेसिपी थी। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ इसकी आलू ज़रा अच्छे आ जाए नमकीन वाले, तो मैं इंशाल्लाह ताला इसकी रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने वैसे रफली उनसे ले ली है, लेकिन आपके लिए जब मैं दोबारा तैयार करूँगी तो बहुत अच्छे तरीके से एक एक डिटेल लेके तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो निहारी की भी बहुत ज़बरदस्त है। इनकी हमेशा निहारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस दफ़ा भी कमाल की बनी हुई थी। तो बल्कि मैंने उनको फ़ौरन कहा बरीरा भाभी दोनों चीज़ें बहुत आउटस्टैंडिंग है, बहुत मज़ेदार है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इन दोनों की रेसिपीज़ आपके लिए लूँगी। क्यों और पता नहीं जब से मैं घर में शिफ्ट हुई हूँ मेरे लिए रेसिपीज़ बनाना और अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। पता नहीं शायद रूटीन डिफरेंट हो गई है। घर भी माशाल्लाह बड़ा है, कोई ना कोई सिलसिला काम का चला रहता है। फिर कपड़ों का काम, जिम मैंने ज़रूर फोकस दोबारा शुरू किया है, क्योंकि मेरी हेल्थ इश्यूज़ थोड़े से ख़राब हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि जिम जी हर काम छोड़ दो, लेकिन जिम ज़रूर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। तो आपसे मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफिज़।